शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छी कोई साधना नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। सुबह की राम राम, ओए होए आ गए आप, आपका स्वागत है। इस वक्त आप माता रानी मेरा और अपना फेसबुक पेज देख रहे हैं। आप हमेशा खुश और मस्त रहें। आज का दिन आपका माइंड ब्लोइंग हो, आप जहां जाएं चक दे फट्टे कर दें, आपकी लाइफ में हमेशा सक्सेस मिले, आपकी लाइफ में कभी कोई कमी ना रहे, ऐसा मैं दिल से प्यार करती हूँ और दिल से आपका अभिवंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। कलयुग के कुछ लक्षण आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो पढ़कर बताने पड़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे लक्षण आप ऑलरेडी जानते हैं। कुटुंब कम हुआ, संबंध कम हुए, नींद कम हुई, बाल कम हुए, प्रेम कम हुआ, कपड़े कम हुए, शर्म कम हुई, लाज और लज्जा कम हुई, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए, घर में खाना कम हुआ, पुस्तक वाचक कम हुए, भाई भाइयों में प्रेम कम हुआ, चलना हुआ कम, खुराक हुई हमारी कम, घी मक्खन हो गया खत्म, तांबे पीतल के बर्तन हुए कम, सुख चैन हुआ कम, मेहमान हुए कम, सत्य हुआ कम, संपूर्ण भावना लोगों के प्रति हुई कम, सभ्यता हुई कम, मन मिलाप हुआ कम, संतान हुई कम। संतान को दोष देने की इस कलयुग में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको कलयुग के अभी लक्षण बताए ना कहीं इसका कारण हम और हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए बच्चे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपके ऊपर कोई तीखा बाण मार रही हूँ। इसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। मेरा बेटा खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर 12th पास करा है। लेकिन अभी भी अगर हम चीज़ों को सुधर जाएं, भले ही मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, पर जय श्री राम बोलता है और सारे संस्कार मानता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर गुरुद्वारे जाता है और दान पुण्य जनता है और उसको उसके कुल देवी देवता पता है। बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी पर जैसे जीवन के शुभ अवसरों पर हमने अपने अंग्रेज़ी कल्चर को अपनाया और इसे श्रेष्ठ माना। हमने अंग्रेज़ी कल्चर को अपनाते हुए केक काटने की शुरुआत करी, कैंडल को बुझाना शुरू किया और हमने अपने बच्चों को समय समय पर सभ्यता और भावनाओं को देना बंद कर दिया। हमने बताना बच्चों को बंद कर दिया कि अपनी शादी की सालगिरह और एनिवर्सरी पर या अपने जन्मदिन पर हमें हवन करना चाहिए, हवन में आहुति देनी चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन करने चाहिए, जो कि हमने पूरी तरह से बंद कर दिया। और हम दोष देते हैं आज जब वो बच्चे अंग्रेजी कल्चर में पूरी तरह ढल चुके हैं और हमारी कोई शर्म नहीं करते, जब वो हमारे आगे संस्कार नहीं दिखाते, जब वो हमें नमस्कार नहीं करते, जब वो हमें टाइम देना नहीं चाहते, हमें पुराने ख्यालात का बोलते हैं, भेंजी बोलते हैं, आंटी बोलते हैं और हमें अब ये बातें बुरी लगती हैं। क्या कभी आपने सोचा कि हमारा बच्चा अपनी माँ के पेट से कल्चर या दादी से सीख कर नहीं आया था, उसे हमने सिखाया। जब हम उसे स्कूल छोड़ने जाते थे, जय श्री राम करने की जगह जय माँ लक्ष्मी करने की जगह, जय गणपति महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता करने की जगह, जय माँ सरस्वती करने की जगह, सरस्वती जी के दर्शन कराने की जगह, सरस्वती जी की वंदना करने की जगह पर हमने अपने बच्चे को स्कूल के बाहर छोड़ते वक्त बोला ऑल द वेरी बेस्ट। हमने अपने बच्चे को जाते वक्त नमस्ते बेटा, शुभ रहो बेटा, राम राम बेटा, अच्छे से जाना बेटा, जल्दी से आना बेटे की जगह पर हमने उसे कहना शुरू किया टाटा बेटा, बाय बाय बेटा। स्कूल के बाहर हमने उसे ये कल्चर सिखाया। देखिए, इस कल्चर को सिखाने में कोई बुराई नहीं है। अगर ज़िंदगी के साथ चलना है, 2023 और 25 में चल रहा है, तो बच्चे को ये भी आना चाहिए। लेकिन ये कहाँ पर लिखा है कि बच्चे को अपना कल्चर नहीं आना चाहिए, बच्चे को अपने संस्कार नहीं आने चाहिए, कि बच्चे को केक ही काटना चाहिए, बच्चे को अपने जन्मदिन पर मंदिर नहीं जाना चाहिए, किसी आश्रम में जाकर ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं करनी चाहिए, अपने कुल देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए, अपने दादा दादी को पैसे देकर उनका आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, या किसी मंदिर में झंडा नहीं लगाना चाहिए, या नमस्कार नहीं करना चाहिए, किसी पशु और पक्षी को आज़ाद कराना चाहिए, उसे अपने जन्मदिन या एनिवर्सरी पर भरपेट भोजन कराना चाहिए। हम ये सिखाना भूल गए। अंग्रेजी कल्चर के चलते हम अपने बच्चे को घर के बाहर लेकर गए, पार्टीज़ करने लग गए, हमने बाय बाय करना सिखाया, पार्टीज़ में लोगों को इन्वाइट करना सिखाया, लेकिन हम बच्चे को ये कहना भूल गए कि आज मंदिर जाना चाहिए, उसे हम ये कहना भूल गए आज गंगा स्नान करना चाहिए, उसे ये कहना भूल गए कि बड़े बुजुर्गों को गले लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा गलत है हमारे बच्चों से।
हनीमून के लिए हम अपने बच्चों को टूरिस्ट स्पॉट्स में, वो भी विदेश, भेजना शुरू कर चुके हैं। लेकिन हम भूल गए कि हमारे यहाँ शादी के बाद सबसे पहले वैष्णो देवी जाया जाता था, मथुरा वृंदावन जाया जाता था, कुल देवी देवताओं के जाया जाता था। लेकिन हम अब सीधा स्विट्ज़रलैंड, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका जाते हैं। देखिए, जाने में बुराई नहीं है, मैं फिर बार बार ये बात कह रही हूँ, लेकिन अब दूसरे का कल्चर पकड़ते पकड़ते हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम उसे अपनी संस्कृति बताना भूल गए, अपनी सभ्यता बताना भूल गए, अपने यहाँ पर किस तरह से जोश के साथ, जश्न के साथ चीज़ों को मनाए जाते हैं वो बताना भूल गए, अपने आचार और विचार बताना भूल गए, सामाजिक संस्कृति बताना भूल गए, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची कितने ज़रूरी है ये बताना भूल गए। हम जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन हमें कोई दान पुण्य करना चाहिए, हम उसे ये बताना भूल गए। हम अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर ये बताना भूल गए कि मंदिर जाकर अपना नाम, अपनी राशि, अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लस अपना जो हमारा भारद्वाज गोत्र है, हमारा जो गोत्र है वो गोत्र बताकर, अपना नक्षत्र बताकर उसको पूजा करवानी भूल गए। केक काटिए, विदेश जाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपनी रूट्स को कभी मत भूलिए। पता है, पेड़ आंधी में नहीं गिरता, तूफान में नहीं गिरता, बारिश में नहीं गिरता, पत्ते झड़ते हैं फिर आ जाते हैं, टहनियाँ टूटती हैं फिर टहनियाँ बन जाती हैं, पेड़ की छाल गिरती है फिर नई छाल आ जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। क्या आपने कभी सोचा, आज बच्चे फ़ोन के अंदर 24 घंटे घुसे रहते हैं, आज अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं। जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है विदेश में, उसके ऊपर से उसके माता पिता का अधिकार हट जाता है। ये विदेशी कल्चर है। आज के बच्चे भी 18 साल का होते ही हमसे कहते हैं, मम्मी अब मैं बालिग हो गया हूँ, मुझे मत सिखाओ, मुझे अपना अच्छा और बुरा पता है। ये केक काटने का मुख्य नतीजा है। मुझे याद है बचपन में हमारी माँ हलवा बनाती थी, हलवा बनाकर उसे कटोरे में रखकर उल्टा कर देती थी और हमसे कहती थी कि चम्मच के साथ यही खाओ। बड़े बुजुर्गों को तो ये भी कहना था कि अपने जन्मदिन वाले दिन किसी चीज़ को काटना क्यों है, काटना ही क्यों है। तो समझेगा। और अगर हमसे जो गलतियां हो गई, हमारे माता पिता से जो गलतियां हो गई, ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये था कि इसके बाद की जो जनरेशन है सब करें, केक भी काटें, जो करना है करें, लेकिन अपनी जो जड़ें हैं अगर उसे छोड़ दोगे तो पेड़ भी मुरझा जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। और जब तक पेड़ अपनी जड़ों को पकड़े हुए रहता है, ज़िंदगी में आगे रहता है। कितनी अजीब बात है ना कि लंदन के अंदर अंग्रेज़ चंदन का तिलक लगाकर घूम रहे हैं और कुर्ता पजामा पहनकर घूम रहे हैं, और हमारे यहाँ बच्चे अपनी ही घर की जीन्स को चक्कू से, कैंची से काट काट कर आधे नंगे घूम रहे हैं। इस विषय पे सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल। कमेंट्स में लिखिए जय माता दी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चैट पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करें। इस तरह की कमाल वीडियो आपको वहीं मिलेंगी। बच्चों को डांटने की जगह पर पहले खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले तो ये बच्चे पैर ही नहीं छूते क्योंकि इन्हें पैर छूने में शर्म आती है, और अगर ये पैर के लिए घुटने तक पहुँचते भी हैं तो उसके बाद माता पिता कहते हैं, अरे छोड़, हम पुराने ख्यालात के लिए गले लग और हाय हेलो किया कर, हमारे पैर मत छुआ कर। सोचिएगा ज़रूर, कल आप तरसेंगे कि आपका बच्चा आपके पैर छुए, क्योंकि जब आपका बच्चा आपके आगे झुकता है तो उसका राहु केतु अच्छा होता है, जब आपका बच्चा आपके आगे झुकता है तो उसका सूर्य चंद्रमा अच्छा होता है, और जब आप उसे आशीर्वाद देते हैं तो बड़ी बड़ी घटनाओं और दुर्घटनाओं से वो बचता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी
आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।